Assalamu alaikum everyone. I hope all of you along with your family are in best of everything and doing quite well. So I am again here with you with a new video containing a new lesson, and as you can see on the blackboard, our whiteboard, our today's topic is adverb. So adverb is one of the parts of speech, as you know, as we have already taught you. Adverb is like or very much like adjective, as adjective was a qualifying word. So adverb is also a qualifying word that adds something to the meaning of other words. There is a little difference. Adjective only qualifies the noun. एडजेक्टिव जो है वो सिर्फ नाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है, जबकि एडवर्ब जो है वो नाउन के बजाय दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनमें वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब, एक और एडवर्ब के मतलब मीनिंग में इजाफा करेगा, या किसी वर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा, या किसी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करेगा, और इवन प्रीपोजिशन और कंजक्शन की मीनिंग में भी इजाफा करता है, ठीक है। तो यानी मैं एक सेंटेंस लिखता हूं तो फिर आपको बताऊंगा कि एडवर्ब क्या चीज है। He wept bitterly. वो बुरी तरह से रोया, मतलब यानी शिद्दत के साथ रोया। तो he wept एक्चुअल सेंटेंस हमारा ये है, और वर्ब हमारा यहाँ पर wept है, वीप की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब इस एक्शन को यानी वर्ब की मीनिंग में मजीद इजाफा किया जिस वर्ड ने, वो है बिटरली। बिटरली जो है वो एडवर्ब है, यहाँ पर wept जो है वो जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। तो इस तरीके से द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, द ओल्ड मैन वॉक्स स्लोली। मेन सेंटेंस ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का, द ओल्ड मैन वॉक्स। अब वो जो वॉक है यानी एक्शन जो है वो किस किस्म का है, स्लोली। तो वॉक की मीनिंग में स्लोली ने इजाफा किया तो ये एडवर्ब है। वेप्ट की मीनिंग में बिटरली ने इजाफा किया तो ये एडवर्ब है। और आमतौर पे अब आपने अंदाजा हो रहा होगा आपको कि एडवर्ब जो है, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं, बल्कि ज्यादातर वो एडवर्ब ऐसे हैं जिनमें एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म में एल वाई का इजाफा करके हम उसको एडवर्ब बना लेते हैं। जैसे बिटर एडजेक्टिव है, स्लो एडजेक्टिव है, तो इसकी मीनिंग अपने इसमें एल वाई का इजाफा करके ये एडवर्ब में तब्दील हो गया, ठीक है। तो ये जो है वो अपने वर्ब की मीनिंग में यहां पर इजाफा कर रहा है। ही हैज रेडिली कंसेंटेड, he has readily consented to help me. यहां पर जो है वो readily जो है वो ये एडवर्ब है। he has consented to help me, उसने मेरी मदद करने पर आमादगी जाहिर कर दी है या आमादा हो गया है, और फौरन आमादा हो गया है। रेडीली मतलब एकदम से, मतलब जो है ना आमादा हो गया, जैसे मैंने उसको मदद करने के लिए कहा वो फौरन मतलब जो है ना वो तैयार था जैसे मदद करने के लिए। तो ये एक सेंटेंस है, इसमें भी देखिए कंसेंटेड, रेडीली कंसेंटेड, तो ये कंसेंटेड को जो है वो यानी वर्ब को क्वालिफाई करता है रेडीली, ये एडवर्ब है,
ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताता हूं, वी शैल सर्टेनली हैव मिस्ड हिम। We shall certainly have missed him. अब यहां पर certainly जो है वो एडवर्ब है और वर्ब से पहले इस्तेमाल किया। अब यहां पर जो 4 सेंटेंसेस मैंने लिख दिए उनमें डिफरेंस आप देख लीजिए, और मैं बहुत डिटेल के साथ आपको नहीं बता पाऊंगा इसको, तो इसका लिए हमें आपको जो है वो हमारी दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो यहां पर देखिए आप, इन 2 सेंटेंसेस में हमने एडवर्ब को वर्ब के बाद लिखा है। wept bitterly, the old man walks slowly, ठीक है। तो और लेकिन यहां पर जो है हमने रेडिली और सर्टेनली को वर्ब से पहले लिखा है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें हमेशा एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद आता है। वेप्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है, वॉक इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में फर्क पता नहीं है तो यू कैन कंसल्ट आवर वीडियोज ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देयर वी हैव explained the difference between transitive and intransitive verbs in detail. Okay? तो बहुत मुख्तसर में बता देता हूँ आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता। ऑब्जेक्ट से मुराद यानी वर्ब के बाद हमें व्हाट का आंसर नहीं मिलता या whom का आंसर नहीं मिलता। ऑब्जेक्ट क्या होता है तो वो हमारी एक और वीडियो है जिसका नाम है सेगमेंट ऑफ द सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए, और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के डिफरेंस को समझने के लिए जो है वो आप हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस वाली वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 सेंटेंसेस आपको सिर्फ इसलिए बताए हैं कि इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में एडवर्ब की जो प्लेसिंग है, उसकी जो प्लेस है वो आपको सही तरह से पता चल जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के बाद एडवर्ब लगता है, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में जो है वो वर्ब से पहले हम लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं। जैसे ही हैज हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और वी शैल हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये इसके बाद जो है वो फौरन आ गया, और यहाँ पर हैव जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है कंसेंटेड वर्ब है। तो इस तरह से जो है वो एडवर्ब जो है वो वर्ब को क्वालिफाई करता है, वर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। तो आपने देखा कि तमाम जो 4 सेंटेंसेस है उसमें आपने देखा कि वो किस तरह से रोया, हाउ की आंसर है बिटरली। द ओल्ड मैन वॉक्स, हाउ कैसे ओल्ड मैन चलता है, स्लोली। ही हैज कंसेंटेड टू हेल्प मी, हाउ रेडिली, ही हैज रेडिली कंसेंटेड टू हेल्प मी। तो एडवर्ब जो है वो आमतौर पे हर बार नहीं, हर सेंस में नहीं, लेकिन आमतौर पे जो है वो हाउ का आंसर होता है कि कोई काम जो है वो किस तरह से हुआ है जब हम इसको वर्ब के साथ अप्लाई करते हैं। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो एडजेक्टिव को एक एडवर्ब कैसे अप्लाई करता है, यानी एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा एडवर्ब कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज असल सेंटेंस हमारा ये है, इट इज कोल्ड टुडे। तो कोल्ड यहां पर एडजेक्टिव है। अब ये जो वेरी हमने इसमें इजाफा किया है ये एडवर्ब है, और इसने कोल्ड की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। वेरी आपको पता है किसी भी क्वालिटी की अच्छी या बुरी उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो यहाँ पर वेरी जो है वो कोल्ड को क्वालिफाई कर रहा है, कोल्ड की मीनिंग में इजाफा कर रहा है या कुछ चेंज ला रहा है। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, दिस इज क्वाइट ट्रू।
सेंटेंस यही काफी था, दिस इज ट्रू। लेकिन क्वाइट ट्रू इसका मतलब है कि ये मुकम्मल तौर पर सच है, ये बिल्कुल सच है। ठीक है, तो ये जो है वो यहां पर भी जो है वो ट्रू जो है वो एडजेक्टिव है, और क्वाइट जो है वो एडवर्ब के तौर पे उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता रहा है। वेरी जो है वो कोल्ड के बारे में बता रहा है कि वेरी कोल्ड। ट्रू के बारे में क्वाइट बता रहा है कि क्वाइट ट्रू। तो जो लफ्ज इनकी मीनिंग में इजाफा करता है, पहले आपने 4 सेंटेंसेस वर्ब के देखे, अब एडजेक्टिव के। अब अगले जो सेंटेंस हमारा होंगे 2 सेंटेंसेस, उसमें हम एक और एडवर्ब के साथ, हालांकि जो पहले हमारे सेंटेंसेस थे उनमें भी आप जो है वो कर सकते हैं, जैसे द ओल्ड मैन वॉक्स वेरी स्लोली। ठीक है, टू स्लोली। तो ही वेप्ट वेरी बिटरली। तो इस तरह से उसमें भी इजाफा कर सकते हैं, तो वो एडवर्ब टू एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं 2 मजीद आपको सेंटेंसेस देते। ही राइट्स क्वाइट क्लियरली। He writes quite clearly। अब यहां पर जो है वो देखा आपने कि क्लियरली तक सही था, ये एडवर्ब था। ही राइट्स असल सेंटेंस ये है और ये एडवर्ब है क्लियरली। और क्लियरली को भी मजीद उसकी मीनिंग में इजाफा करने के लिए क्वाइट क्लियरली, बिल्कुल सफाई सुथराई के साथ और क्लियर वे में जो है वो लिखता है। ही runs very slow। अभी हम आपको सिर्फ इस वीडियो में यही बताएंगे कि एडवर्ब एक्चुअली होता क्या है और किस किस किस्म के दूसरे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। जैसे कि मैं वीडियो के बिल्कुल शुरू में मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जो है वो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, उसकी मीनिंग में इजाफा करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है, और एक और किसी और एडवर्ब की भी मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। इसी तरीके से प्रीपोजिशन और कंजक्शन की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। और आगे चल के भी हम आपको कुछ और बताएंगे, लेकिन जो मेन एडवर्ब्स हैं स्पेशली उनके बारे में, इस्तेमाल के बारे में और उनके डिफरेंस के बारे में, उस पर हम दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वाइट और प्रीटी, और इसी तरीके से जो है वो टू और एनफ, इसी तरीके से और भी बहुत सारे मतलब जो है वो एडवर्ब्स हैं, मखसूस किस्म के अल्फाज हैं जिनका डिफरेंस बताना और उनके जिनका सही इस्तेमाल का पता होना वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को, ही रन्स वेरी स्लोली, सॉरी ये पूरा मैं नहीं लिख पाया था, ही रन्स वेरी स्लोली। तो ये सेंटेंस जो है वो ही रन्स सिर्फ है, स्लोली हमने इसमें एक वर्ड एडवर्ब लगाया था, दूसरा भी एडवर्ब हमने इसमें लगा दिया। तो एक एडवर्ब ने दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया। स्लोली था पहले तो, और वेरी स्लोली तो वो और ज्यादा मतलब जो है वो आहिस्ता हो गया, उसकी इंटेंसिटी और जो है वो कम हो गई या बढ़ गई, जो भी समझ आप इसको ना। तो आमतौर पे तो जो मुख्तलिफ किताबें हैं उनमें ये कहता है कि एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है सिर्फ, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्ब जो है वो प्रीपोजिशन और कंजक्शन की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है या करता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टोन फेल एग्जैक्टली ओवर द बॉयज हेड। अब देखिए हमारा जो असल सेंटेंस है वो ये है, फेल ओवर द बॉयज हेड। द स्टोन फेल ओवर द बॉयज हेड। लेकिन अब यहां पर एक लफ्ज जो है वो एग्जैक्टली आ गया, एग्जैक्टली ओवर। तो ये ओवर यहां पर प्रेपोजिशन है,
तो उसकी मीनिंग में लफ्ज एग्जैक्टली ने इजाफा किया है, तो ये एडवर्ब है यहां पर, ठीक है। तो ये ओवर प्रीपोजिशन है और ओवर की मीनिंग में इसने इजाफा किया है, तो इस तरह से ये हो। ही वॉज सिटिंग ऑलमोस्ट इन द हॉट सन। He was sitting in the hot sun. असल सेंटेंस हमारा ये है, ठीक है। तो इन द हॉट सन, सो ऑलमोस्ट इन द हॉट सन, ऑलमोस्ट इन। तो ये इन जो प्रीपोजिशन है इसकी मीनिंग में इस एडवर्ब ने इजाफा किया। जिस तरह से यहां पर ओवर प्रीपोजिशन था, उसकी मीनिंग में एग्जैक्टली ने इजाफा किया था, तो इन की मीनिंग में ऑलमोस्ट ने इजाफा किया। तो इस तरह से जो है ये प्रीपोजिशन की ये जो है वो मीनिंग में भी इजाफा करता है एडवर्ब। इसके बाद हम कंजक्शन के बारे में बताएंगे। कंजक्शन आपको अभी तक हमने नहीं पढ़ाया है, तो ब्रीफली हम आपको बता दें कि ऐसा लफ्ज जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाता है, दो छोटे सेंटेंसेस को मिला करके एक बड़ा सेंटेंस बना देता है। और जब बड़ा सेंटेंस बन जाता है तो समझ लीजिए कि वो दो क्लॉजेस होती हैं जो कंजक्शन से जोड़ी जाती हैं, ठीक है। ही इज रेस्पेक्टेड सिंपली बिकॉज ही इज रिच। यहां देखिए ही इज रेस्पेक्टेड। अच्छा, ही इज रिच, ये दोनों सेंटेंसेस जो है वो दो अलग अलग सेंटेंसेस और कंप्लीट सेंटेंस है। ही इज रिच कंप्लीट सेंटेंस है, ही इज रेस्पेक्टेड उसकी इज्जत की जाती है, कंप्लीट सेंटेंस है। अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा इस कंजक्शन से। ही इज रेस्पेक्टेड बिकॉज ही इज रिच। अब ये एक सेंटेंस बन गया, वरना इनमें फुल स्टॉप आता, अब इसके आखिर में जाकर फुल स्टॉप आएगा। तो उसकी इज्जत की जाती है क्योंकि वो अमीर है। ही इज रेस्पेक्टेड बिकॉज ही इज रिच। बट हियर सिंपली क्वालिफाइज दिस कंजक्शन बिकॉज, simply because, so simply is adding to the meaning of conjunction because here, right? He has been ill ever since he came here. He has been ill, एक सेंटेंस, ठीक है। He came here दूसरा सेंटेंस, और since जो है वो फिर कंजक्शन जिसने दो सेंटेंसेस को मिला करके एक सेंटेंस बनाया। He has been ill since he came here, वो जब से यहां आया है उसकी तबीयत खराब है। Ever since, जब से वो आया है तभी से उसकी तबीयत खराब है और वो सही महसूस नहीं कर रहा है। सो यहां पर भी जो है वो एडवर्ब ने जो है वो एक कंजक्शन को क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये वो अल्फाज हैं जो इब्तदाई तौर पर आपको बताए गए हैं। यानी एडवर्ब वो लफ्ज है या वो पार्ट ऑफ स्पीच है कि जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और किसी और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, उसके अलावा प्रीपोजिशन और कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। इसी तरीके से एडवर्ब जो है वो कुछ जगहों पे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है।
सेंटेंस हमारा एक्चुअली ये है, नो लाइफ वॉज लॉस्ट, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अब ये लफ्ज फॉर्चुनेटली जो है वो पूरे सेंटेंस को जो क्वालिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। फॉर्चुनेट एडजेक्टिव है, और फॉर्चुनेटली आपको बताया था कि एडजेक्टिव में ly का इजाफा करके आम तौर पे जो है वो कई एक एडवर्ब बना लिए जाते हैं। लेकिन जैसे अभी एक दो हमने इस्तेमाल किए थे, वेरी इस्तेमाल किया, क्वाइट इस्तेमाल किया, वो ly वाले एडवर्ब नहीं है और वो एडजेक्टिव से बनाए भी नहीं गए। तो तमाम पे ये रूल अप्लाई नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एडजेक्टिव में ly का इजाफा करके बना लिए जाते हैं। तो ये वो एडवर्ब का यूज है कि जो वो पूरे एक कंप्लीट सेंटेंस को जो है वो क्वालिफाई करता है। मजीद देखिए, हाउ फुलिश ही इज। यहां पर भी जो है ये क्वेश्चन नहीं है, तो ये हाउ जो है वो एडवर्ब है। फुलिश ही इज या ही इज फुलिश कह सकते हैं सेंटेंस जो है, लेकिन जब हाउ पहले आ गया है तो उसमें जो है वो हाउ फुलिश ही इज, इस पूरे सेंटेंस को जो है वो ये अपने हाउ यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और वो उसको क्वालिफाई कर रहा है। डाउन फेल द बॉय इनटू द वेल। डाउन फेल द बॉय इनटू द वेल। तो यहां पर डाउन जो है वो द बॉय फेल इनटू द वेल था, तो उसको हमने जब एडवर्ब लगाया पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए, डाउन फेल द बॉय इनटू द वेल हो गया। ठीक है, तो ये जब वो सिचुएशन है या वो मीनिंग्स हैं एडवर्ब्स की जब वो पूरे कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करते हैं। इसके अलावा कुछ अपने एडवर्ब्स हमारे ऐसे हैं कि जो हमेशा जो है वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। वो कभी भी जो है ना वो किसी भी ट्रांजिटिव हो या इनट्रांजिटिव हो उस पे बाद में इस्तेमाल नहीं हो सकते। जैसे ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, एवर, नेवर। ये हमने देखा कि ये वो अपने एडवर्ब्स हैं। और समटाइम्स, कि जो हमेशा वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं और आमतौर पर आपने देखा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक और भी है, सेल्डम है। ऑलवेज हमेशा, ऑफन अक्सर, यूजुअली आमतौर पर, एवर हमेशा के सेंस में इस्तेमाल होता है, नेवर कभी नहीं, और समटाइम्स कभी कभार, सेल्डम कभी इत्तेफाक से। ठीक है, तो इन मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। और ये आमतौर पर जो है ना वो लेकिन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर वर्ब हमारा वर्ब बी है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, तो फिर ये जो है वो तमाम सेंटेंसेस जो है वो इन वर्ब्स के बाद जो है वो ये अल्फाज या एडवर्ब्स इस्तेमाल होंगे। एक सेंटेंस समझाता हूँ। ही ऑफन गेट्स अप एट 7 o'clock। ठीक है, तो यहां पर गेट्स अप वर्ब फ्रेज है, उससे पहले इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जब है ही इज ऑलवेज लेट, तो यहां पर वर्ब बी है, सिंपली कोई और वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। तो लेकिन वर्ब बी के फिर ये बाद इस्तेमाल होगा। तो अगर मेन वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म जो भी होगी तो उससे पहले इस्तेमाल होगा, और वर्ब बी है, इज, एम, आर, वाज, वर, तो उसके बाद इस्तेमाल होगा। ठीक है, एक आखिरी चीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट।
वो ये है कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है वो जो गलती आम तौर पे करते हैं लिखने में, बहुत कॉमनली मतलब ये मिस्टेक करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव। अब ये जो है वो टू ग्रांट इन्फिनेटिव है। जब इन्फिनेटिव आता है सेंटेंस में तो उसके दरमियान में कभी भी नहीं इस्तेमाल करते। ये जो इस्तेमाल है ये गलत है, ठीक है। सही इस्तेमाल क्या होगा, आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट me one day. I request you kindly to grant me. To और grant के दरमियान में नहीं आएगा एडवर्ब जो है, जैसे काइंडली है यहाँ पर, तो इस तरह से आएगा, टू से पहले आएगा, यानी इन्फिनेटिव है तो उससे पहले ही आएगा। ये तरीका जो था गलत था और ये तरीका सही है। मैंने देखा है बहुत कॉमनली जो है ना वो लोग ये मिस्टेक करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक एडवर्ब, एंड वी विल इंशाल्लाह बी विद यू विद आवर नेक्स्ट वीडियो। Until then, take care of yourself and the people around you. Allah.